नमस्ते, मैं हूं रंजीत चौधरी। इस वीडियो में मैं किडनी की स्टोन्स बताने जा रहा हूं। तो चलिए सीधे अंदर आते हैं। किडनी की स्टोन्स को वृक्क, कैलकुली, यूरोलिलिथ, आइसिस और नेफ्रॉन नैतिकतावादी के रूप में भी जाना जाता है। उनका हार्ड स्टोन वृक्क श्रोणि में बनता है, जहां मूत्र वाहिनी के नीचे जाने से पहले एकत्र होता है। किडनी की स्टोन्स तब तक स्पर्शोन्मुख हो सकती है जब तक कि वे जलन न करें या वे मूत्रवाहिनी में फंस न जाएं। यह मूत्रवाहिनी के साथ किसी भी बिंदु पर फंस सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा वीजा केओ यूरितारेक जंक्शन पर होता है, जो मूत्रवाहिनी और मूत्राशय के बीच का जंक्शन है। किडनी की स्टोन्स के लिए टिकी जटिलताएं हैं। पहला रुकावट है, जिससे किडनी की गंभीर चोट लग सकती है, क्योंकि मूत्र किडनी से दूर होता है और इसलिए किडनी में पीठ का दबाव कार्य को प्रभावित करता है। और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस से संक्रमण या रुकावट के कारण किडनी में संक्रमण है, ताकि पदार्थ वास्तव में किडनी के ऊतकों में जमा हो जाए। आइए बात करते हैं किडनी स्टोन के प्रकारों के बारे में। कैल्शियम आधारित स्टोन्स किडनी की स्टोन्स का सबसे आम प्रकार है और यह लगभग 80% किडनी की स्टोन्स के लिए जिम्मेदार है। बढ़ा हुआ सीरम कैल्शियम स्तर या हाइपरलक्सीमिया और मूत्र उत्पादन की अनुमति देना कैल्शियम के लिए प्रमुख जोखिम कारक हैं, जो पथरी में जमा हो जाते हैं। कैल्शियम स्टोन दो प्रकार के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट, जो कि अधिक सामान्य प्रकार है, और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। अन्य प्रकार के किडनी की स्टोन्स में यूरिक एसिड, पथरी और यूरिक एसिड शामिल हैं। एक्सरे स्ट्रोवाइट स्टोन्स और स्ट्रोवाइट पर पत्थर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित रसायन और ये संक्रमण और सिस्टीन पत्थरों से जुड़े होते हैं और ये सिस्टिनुरिया से जुड़े हैं, जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। आइए स्टैगहॉर्न कैलकुलस के बारे में बात करते हैं। स्टैकहोम कैलकुलस वह जगह है जहां स्टोन रीनल पेल्विस के आकार में बनता है। इसे हिरण के हरिण पर सींगों के समान रूप देना। स्टैगहॉर्न कैलकुलस का शरीर वृक्क श्रोणि में बैठता है, हमें सींगों के साथ वृक्क में फैला हुआ। कायला सीट कैलकुलस पर एक स्टैक प्लेन एक्सरे फिल्मों पर देखा जा सकता है। आमतौर पर यह आवर्तक ऊपरी मूत्रपथ वाले रोगियों में स्ट्रोवाइट से बने पत्थरों के साथ होता है, संक्रमण जो बैक्टीरिया यूरिया को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, जो मूत्र में अमोनिया में पाया जाता है, और यह एक ठोस स्ट्रोवाइट बनाता है। आइए गुर्दे की पथरी की प्रस्तुति के बारे में बात करते हैं। किडनी की पथरी स्पर्शोन्मुख हो सकती है और कभी भी किसी भी समस्या का कारण नहीं बनती है। किडनी की शूल नामक एक लक्षण रोग सूचक किडनी की पथरी में पेश शिकायत है। किडनी का दर्द कमर दर्द के लिए एक तरफा कमर है, जो कष्टदायी हो सकता है और कुछ लोग इसे बच्चे के जन्म से भी बदतर बताते हैं, और यह शूल है, जिसका अर्थ है कि यह गंभीरता में उतार चढ़ाव करता है, क्योंकि पत्थर चलता है और स्थिति में बस जाता है। किडनी की शूल के रोगी दर्द के कारण अक्सर बेचैनी से हिलना डुलना, यह मूत्र में रक्तमेह या रक्त का अनुभव भी कर सकता है, मतली और उल्टी, कम मूत्र उत्पादन और सेप्सिस संक्रमण के लक्षण मौजूद हैं। जांच के बारे में बात करते हैं। एक मूत्र डिपस्टिक परीक्षण आमतौर पर किडनी की पथरी के मामलों में मूत्र में हेमट यूरिया या रक्त और सामान्य मूत्र दिखाता है। डिपस्टिक किडनी की पथरी मूत्र डिपस्टिक को बाहर नहीं करता है। संक्रमण को बाहर करने में भी सहायक होते हैं। रक्त परीक्षण संक्रमण के स्थापित लक्षण और गुर्दा का कार्य भी कर सकते हैं। सीरम कैल्शियम की जांच करने से हाइपरलक्सीमिया या बढ़े हुए कैल्शियम स्तर की पहचान करने में मदद मिलती है, जो गुर्दे की पथरी का कारण हो सकता है।
पेट का एक्सरे कैल्शियम आधारित पथरी दिखा सकता है, लेकिन यूरिक एसिड की पथरी दिखाई नहीं देगी। वे रेडियोल्यूसेंट हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक्सरे पर एक गैर विपरीत कंप्यूटर टोमोग्राफी या किडनी के मूत्रवाहिनी और मूत्राशय के सीटी स्कैन को नहीं दिखाते हैं, जिसे सीटी कहा जाता है। कब किडनी की पथरी के निदान के लिए पसंद की प्रारंभिक जांच है? एक अच्छा दिशानिर्देश 2019 होगा। प्रस्तुति के 24 घंटों के भीतर सीटी केवी की सिफारिश करें। किडनी, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय का अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड केयूबी सीटी स्कैन के लिए कम पसंदीदा विकल्प है। एक नकारात्मक परिणाम किडनी की पथरी को बाहर नहीं करता है। अल्ट्रासाउंड किडनी की पथरी की पहचान करने में कम प्रभावी है, लेकिन यह गर्भवती महिलाओं और बच्चों में सहायक है। पत्थरों का विश्लेषण उस प्रकार को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है जो कारण स्थापित करने और पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने में मदद के लिए उपयोगी है। आपके लिए एक शीर्ष टिप हाइपरलक्सीमिया या किडनी की पथरी के कारण कैल्शियम का बढ़ा हुआ स्तर याद रखना चाहिए। आप न्यूमोनिक रीनल स्टोन्स, दर्दनाक हड्डियों के पेट में कराह और मनोरोग के साथ हाइपरलक्सीमिया की वर्तमान विशेषताओं को याद कर सकते हैं। हमारे कैल्शियम की खुराक, हाइपरपैराथायराइडिज्म और कैंसर को याद रखने के लिए हाइपरलक्सीमिया के 3 कारण, उदाहरण के लिए माइलोमा, स्तन कैंसर या फेफड़ों का कैंसर। चलो प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। स्टेरॉयड मुक्त प्रज्वलनरोधी दवाएं एनाल्जेसिया का सबसे प्रभावी प्रकार हैं। उदाहरण के लिए इंट्रामस्क्यूलर या रेक्टल डेक्ला FNAC4 पैरासिटामोल एक विकल्प है जहां NSAID उपयुक्त नहीं है। दर्द प्रबंधन के लिए ओपिएट्स बहुत मददगार नहीं होते हैं और इनका नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। मतली और उल्टी के इलाज के लिए एंटीमेटिक्स का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए मेटोक्लोप्रामाइड, प्रोक्लोरपेरजिन या साइक्लिन टीन। एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती है यदि संक्रमण मौजूद है। सतर्क प्रतीक्षा का उपयोग आमतौर पर उन पत्थरों में किया जाता है जिनका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। चूंकि 50 से 80% संभावना है कि ये बिना किसी हस्तक्षेप के चौकस हो जाएंगे। 5 से 10 मिलीमीटर के स्टोन वाले मरीजों के लिए भी वेटिंग उपयुक्त हो सकती है। व्यक्तिगत कारकों के आधार पर पत्थरों को गुजरने में कई सप्ताह लग सकते हैं। टॉम का एलोस इन, जो एक अल्फा अवरोधक है, का उपयोग पत्थरों के पारित होने में सहायता के लिए किया जा सकता है। बड़े पत्थरों के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए 10 मिमी या अधिक, और उन पत्थरों के लिए भी जो अपने आप नहीं गुजरते हैं या जहां पूरी तरह से रुकावट या संक्रमण है। तो चलिए सर्जिकल विकल्पों के बारे में अधिक विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्राकोरपोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ISW के बारे में बात करते हैं। इसमें एक बाहरी मशीन शामिल है जो शॉकवेव उत्पन्न करती है और उन्हें एक्सरे मार्गदर्शन के तहत स्टोन्स पर निर्देशित करती है। सदमे की लहरें इसे छोटे भागों में तोड़ देती हैं, जिससे उनके लिए गुजरना आसान हो जाता है। यूरेटेरोस्कोपी और लेजर लिथोट्रिप्सी नामक एक और सर्जिकल विकल्प है, और इसमें पथरी की पहचान करने के लिए मूत्रमार्ग, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी के माध्यम से डाला गया एक कैमरा शामिल है। फिर लक्षित लेजरों का उपयोग करके पत्थर को तोड़ा जाता है और पत्थर के छोटे टुकड़ों को पार करना आसान होता है। एक अन्य विकल्प परक्यूटेनियस नेफ्रा लिथोटॉमी और परक्यूटेनियस नेफ्रा है। थिएटर में सामान्य संवेदनाहारी के तहत लिथोटॉमी किया जाता है और इसलिए एक स्कोप जो एक छोटा कैमरा है।
एक छड़ी पर रोगी की पीठ में एक छोटे चीरे के माध्यम से डाला जाता है। मूत्रवाहिनी का आकलन करने के लिए गुर्दा के माध्यम से गुंजाइश डाली जाती है। जब पत्थरों को औजारों की पहचान की जाती है तो पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने और उन्हें हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और गुर्दे को निकालने में मदद करने के लिए प्रक्रिया के बाद ठंड अमी ट्यूब को जगह में छोड़ा जा सकता है। फाइनल नेक टू कॉल ऑप्शन ओपन सर्जरी और ओपन है। गुर्दे तक पहुंचने और पत्थरों को हटाने के लिए सर्जिकल प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। इसकी शायद ही कभी आवश्यकता होती है क्योंकि अन्य कम आक्रामक तरीके आमतौर पर प्रभावी होते हैं। अंत में आइए आवर्तक गुर्दे की पथरी के बारे में बात करते हैं। गुर्दे की पथरी का एक प्रकरण रोगियों को आगे के एपिसोड के लिए 2019 से एक अच्छा दिशानिर्देश बताता है कि रोगियों को उनके मौखिक तरल पदार्थ का सेवन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। प्रतिदिन 2.5 से 3 लीटर तक ऑर्डर करने के लिए ताजा नींबू का रस मिलाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइट्रिक एसिड मूत्र कैल्शियम से बांधता है। पत्थरों के गठन को कम करने से कार्बोनेटेड पेय से बचें। चूंकि कोला पेय में फास्फोरिक एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्सालेट के गठन को बढ़ावा देता है और पत्थरों के विकास से आहार में नमक का सेवन कम हो जाता है, प्रतिदिन 6 ग्राम से कम हो जाता है और आहार में कैल्शियम का सामान्य सेवन बनाए रखता है। दिलचस्प बात यह है कि कम आहार वाले कैल्शियम से गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ सकता है। अन्य आम सिफारिशों में शामिल हैं कैल्शियम स्टोन्स के लिए ऑक्सालेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना। उदाहरण के लिए यूरिक एसिड स्टोन्स के लिए पालक, बीट रूट, नट्स, रूबर्ब और ब्लैक टी। प्योरीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना, उदाहरण के लिए किडनी, लीवर, एंकोवी, सार्डिन और पालक, और आमतौर पर आहार प्रोटीन का सेवन सीमित करना। 2 दवाएं थीं जिनका उपयोग गुर्दे की पथरी की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए किया जा सकता है और ये पोटेशियम साइट्रेट हैं। इसका उपयोग कैल्शियम ऑक्सालेट पत्थरों और बढ़े हुए मूत्र कैल्शियम और थियाजाइड मूत्रवर्धक के रोगियों में किया जाता है, उदाहरण के लिए डैप एमाइड में, और इनका उपयोग कैल्शियम ऑक्सालेट पत्थरों और मूत्र में कैल्शियम बढ़ाने वाले रोगियों में भी किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।